हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन। ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल में प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व किसको दिया था? विलियम फ्रेजर को दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काशीपुर में एक भांग की फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी। 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजनी ने मिस्टर गार्ड को कुमाऊं क्षेत्र के जंगल, जलवायु एवं साधारण परिस्थिति के निरीक्षण के लिए भेजा था। 1811 में मेजर हेयरसे ने स्थानीय जमींदार से मसूरी में ज़मीन खरीदी, जिसे 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था। 1815 में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ। गढ़वाल दो भागों में बटा। अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार होने से ब्रिटिश गढ़वाल, अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनाया गया और उनके सहायक विलियम ट्रेल जो है वो बनाए गए। तो पूछा जाता है कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, किसे बनाया गया था? प्रारंभ में ब्रिटिश कुमाऊं पर नॉन रेगुलेशन या गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासन चलाया गया। नॉन रेगुलेशन प्रांतों का प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन मुख्य आयुक्त के द्वारा क्या था? प्रशासित होता था। टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया गया। 1825 से 1842 ईस्वी तक देहरादून का कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया। टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया और 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में एक उच्च न्यायालय बन गया था। 1839 को कुमाऊं कमिश्नरी के तहत ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन किया गया। तराई जिले का गठन 1842 में किया गया। 1921 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने, 125 पट्टियाँ और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ज़रूर याद रखें। ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक भारतीय कमिश्नर KL मेहता 1947 से 48 के बीच में। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर हुए और एक भारतीय कमिश्नर कौन थे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर 1 बाय 1 यहाँ पर अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एडवर्ड गार्डनर 1815 में गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनाया जाता है, जिसका कार्यकाल मात्र 9 महीने रहा। संगोली की संधि की पुष्टि के बाद गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनीतिक एजेंट जो है वो बनाया गया। गार्डनर के समय में ब्रिटिश कुमाऊं में 7 तहसीलें, गढ़वाल में 2 तहसीलें थीं। जून 1815 ईस्वी में गार्डनर ने बच्चों के खरीद फरोख्त पर रोक लगाई। सो पूछा जाता है किसने जो है इस पर रोक लगाई थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। कौन? यहाँ पर विलियम ट्रेल। जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक रहा, जिसने अप्रैल 1816 से जुलाई 1817 तक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में काम भी किया है। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक विलियम ट्रेल को माना जाता है, जिसने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। प्रशासनिक सीमा को लेकर ट्रेल व मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड के बीच विवाद हुआ, जिसका निस्तारण 1825 में बोल्ड सरन ने किया। ट्रेल स्वयं नियम कानून बनाते और उन्हीं के मुताबिक चलते थे। वे ऊपर के कानून न जानते और न मानते थे, जिस कारण उनके जाने के बाद कुमाऊं में कोई भी स्थायी कानून नहीं था। ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे, जिसे न वकील, न अपील, न दलील कहा जाता था। एटकिंसन ट्रेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार, सख्त तथा तंत्री बताते हैं। ट्रेल ने स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक लिखी। ट्रेल पर ईसाई होते हुए हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी लगाया गया था और ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क निर्माण का कार्य किया।
कराया और भोटियों को लगान माफ़ी भी दी थी। ट्रेल ने उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की और सर्वप्रथम अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच 1815 ईस्वी में डाक सेवा शुरू की। इम्पोर्टेंट है। ट्रेल के समय 1816 में अल्मोड़ा और 1821 पौड़ी में जेल की स्थापना हुई। 1816 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने लिखा कि कुमाऊं क्षेत्र में अपराधों की संख्या कम होने से फौजदारी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। चंद शासकों के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित हो गया था। ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए। 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट एवं स्टाम्प पेपर जारी किया और जो ट्रेल था, ट्रेल ने गोवध की छूट भी दी थी। 1822 में जो ट्रेल था, विलियम ट्रेल, कुमाऊं में आबकारी विभाग को गठित करता है। 1822 में ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा के विकल्प के रूप में खच्चर सेना की शुरुआत करी। कब करी, किसने करी, ये उससे पूछा जाता है। ट्रेल ने 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की। 1824 ईस्वी में ट्रेल के समय कुमाऊं में दासी बेचने की प्रथा समाप्त हुई और 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई, जिसके ऊपर 1818 से 1829 तक राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा। ट्रेल ने 1829-30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण कराया था। 1833 में ट्रेल के समय देशी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई। 1835 में ट्रेल ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, ऊखीमठ से चमोली और कर्णप्रयाग से चांदपुर गढ़ी तक सड़क निर्माण कराया। 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ट्रेल के बाद कुछ समय 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक मोस्ले स्मिथ ने कमिश्नर का क्या संभाला था, कार्यभार संभाला था। उसके बाद तीसरे आते हैं कर्नल जॉर्ज गोवान, 1836 से लेकर 1838। गोवान को अनुभव विहीन कमिश्नर के तौर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए वरिष्ठ बोर्ड सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड अल्मोड़ा आया था। 1837 में गोवान ने सदर अमीन का पद सृजित किया। गोवान के समय 1837 ईस्वी को कुमाऊं का पहला पुलिस थाना अल्मोड़ा में खोला गया, जिसके बाद 1843 में नैनीताल और 1869 में रानीखेत में पुलिस थाने स्थापित हुए। कर्नल गोवान के समय बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन 1838 to 1848 तक इसका कार्यकाल रहा। 30 नवंबर 1838 को नया कमिश्नर लुसिंगटन बना। लुसिंगटन के समय 1839 में हडल्स्टन ने श्रीनगर में एक स्कूल खोला। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत 2 गढ़वाल और कुमाऊं जिलों का गठन होता है। लुसिंगटन ने 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की अपॉइंट किया था। 1842 में नैनीताल नगरपालिका गठन हेतु एक्ट पारित हुआ और नैनीताल नगरीकरण का कार्य लुसिंगटन के समय ही शुरू हुआ। लुसिंगटन ने बेटन को बंदोबस्ती अधिकारी अपॉइंट किया। बेटन ने 1840 में गढ़वाल और 1844 में कुमाऊं में बंदोबस्त खसरा सर्वेक्षण पद्धति को करवाया। इसे 20 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। 1840 में बेटन ने गढ़वाल में, 1844 में कुमाऊं में शुरू करवाया था। ठीक है। इसके अलावा 1847 में कुमाऊं में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित हुई और अल्मोड़ा में एक औषधालय को गठित किया गया। 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी में पुल का निर्माण लुसिंगटन के द्वारा ही कराया गया। 1845 में लुसिंगटन द्वारा खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया। लुसिंगटन नैनीताल में अपनी मृत्यु 1848 के समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन थे और इनके संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद भी लिखे थे। 5वां आता है जॉन हैलेट बेटन 1848 to 56 ईस्वी तक। जॉन हैलेट बेटन के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। बेटन ने 1836 से 48 तक सहायक के रूप में कार्य किया। इन्होंने 20 साला बंदोबस्त कराया था। बेटन के समय अप्रशिक्षित पटवारियों की जगह प्रशिक्षित पटवारियों की अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति की गई। 1849 ईस्वी में अल्मोड़ा दवाखाने की शाखा पिथौरागढ़ एवं लोहाघाट में स्थापित की गई थी। 1848 ईस्वी तक गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था। बेटन ने 1849 ईस्वी में एक और डॉक्टर को अपॉइंट किया। बेटन के कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाता था और अप्रैल 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोल दिए गए।
1850 में बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण हुआ और बेटन ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किया। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड ने की। कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का पहला सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 ईस्वी में श्रीनगर में पूर्ण करा। बेटन के समय 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल में ट्रांसफ़र किया गया था। छठा कमिश्नर सर हेनरी रैमजे 1856 टू 1884 तक। हेनरी रैमजे कुमाऊं में विभिन्न पदों पर 44 वर्षों तक रहा, जिसमें 28 वर्ष कमिश्नर के रूप में उसने काम किया था। हेनरी रैमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड वासी और भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी 1848 टू 56 के चचेरा भाई। रैमजे का विवाह पूर्व कमिश्नर लुसिंगटन की बेटी से हुआ था। 1884 ईस्वी से रिटायर के बाद 1892 ईस्वी तक अल्मोड़ा में रहा। कुमाऊं में रैमजे को रामजी साहब और कुमाऊं का बेताज बादशाह मुकुट रहित राजा कहा जाता है। हेनरी रैमजे को भाबर का विश्वकर्मा या निर्माता इसको कहा जाता है। रैमजे पहाड़ी बोली बोलने में सक्षम और किसानों व मजदूरों के घर मड़वे की रोटी खा लेते थे। हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। हेनरी रैमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में डेवलप किया और 1858 में हिल रेजिमेंट को गठित भी किया। हेनरी रैमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा, भाबर में निवास करते थे। रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु नहरों, कैनाल्स का निर्माण और तराई इम्प्रूवमेंट्स फंड की स्थापना 1883 में की थी। 1867 ईस्वी में नैनीताल में पहली बार भूस्खलन हुआ। इसके कारणों का पता लगाने के लिए हिलसाइड सेफ्टी कमेटी को गठित किया गया। नैनीताल में 1880 ईस्वी में संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ था, जिसमें 151 लोग मारे गए, जिसके बाद वहां निकासी नालियां बनाई गई थी। वेकेट बंदोबस्त 1863 और 73 के बीच पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त हुआ। इन्हीं के समय रैमजे ने कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया और 1848 ईस्वी गणेश की गैर नामक स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था की और 1854 में उन्होंने एक कुष्ठ आश्रम को गठित किया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास हेनरी रैमजे ने किया। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। रैमजे स्वयं कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए 1858 ईस्वी में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। 1861 में जंगलात बंदोबस्त इन्होंने कराया था। वनों के बचाव में संवेदनशीलता लाने का श्रेय हेनरी रैमजे को दिया जाता है। 1868 ईस्वी तक रैमजे कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी रहे। अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 ईस्वी को पारित किया गया, जिसके नियम 6 के तहत 1931 ईस्वी को कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन किया गया। हेनरी रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 ईस्वी को भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण कराया। 1857 ईस्वी के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालयों की स्थापना की गई। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, जिनके समय नैनीताल का फांसी गधीरा में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में इन्हीं के टाइम पे शुरू हुई। हेनरी रैमजे सिविल पुलिस नहीं बल्कि रेवेन्यू पुलिस के पक्षधर थे, जिस कारण आज भी कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था विद्यमान है। ब्रिटिश कुमाऊं के अन्य कमिश्नर रैमजे के बाद 1884 ईस्वी में 7वां कमिश्नर फिशर बना। 8वां कमिश्नर जी रॉस 1885 से 87 में बना, जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठित हुई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कमिश्नर कैम्पबेल 1906 से 14 तक था। कमिश्नर पी विडम 1914 से 21 के समय कुली बेगार आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध और असहयोग आंदोलन हुआ। विडम के बाद कुमाऊं कमिश्नर मिस्टर स्टाइक को बनाया गया था और 1929 में सरकार ने नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया। कमिश्नर डब्ल्यू इबटसन का कार्यकाल 1935 से 39 था और पौड़ी में इबटसन कांड 1930 में हुआ। 21वां कुमाऊं कमिश्नर जी.एल. विवियान 1939-41 था। 22वां कमिश्नर जे.सी. एक्टन 1941-43 के समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर डब्ल्यू फिनले 1943-47 ईस्वी तक रहा, जो भारत स्वतंत्रता के समय तक
बना रहा था। ब्रिटिश उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर वर्नाकुलर स्कूल गठित किया था। 1854 में शिक्षा के लिए एक अलग विभाग का गठन किया गया। 1857 में कुमाऊं में शिक्षा विभाग स्थापित हुआ जिसका नाम कुमाऊं सर्कल रखा गया। 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज, 1878 में सेंट मैरिज कॉन्वेंट, 1884 में वेलेजली हाई स्कूल एंड 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज गठित हुए। 1871 में रैमजे हाई स्कूल अल्मोड़ा में गठित हुआ। रैमजे हाई स्कूल को अल्मोड़ा में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश का श्रेय जाता है। कुमाऊं में सर्वप्रथम 1871 में शिक्षा इंस्पेक्टर मेजर गार्डनर की जगह बुद्धि बल्लभ पंत अपॉइंट किए गए और कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय किसको जाता है? बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। 1877 में स्टोनले स्कूल की स्थापना हुई जिसे वर्तमान में बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से जानते हैं। 1850 में मिशन स्कूल स्थापित हुआ जो आज CRST इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहीं मेमोरियल ऑफ राज कुमाऊं के लेखक GR काला थे। ख्याली रमुड़ा ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली जिसे गढ़वाल का पीटर कहा जाता है। ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड एवं गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल में ग्रामीण राजस्व एकत्र का कार्य प्रधान का होता था और ये पद वंशानुगत है। यदि उत्तराधिकारी नाबालिग होता तो उसके बालिग होने तक मुख्तियार की नियुक्ति होती थी। प्रधान को सयाना, कामीन या थोकदार कहते थे, लेकिन उत्तर गढ़वाल में सयाना एवं दक्षिण गढ़वाल में कामीन कहते थे। ब्रिटिश गढ़वाल में जाति में समान स्तर के पुरुष के साथ विवाह को विवाहिता असल कहते थे। अब यहाँ पर आता है, यदि वर पक्ष धनराशि वधु पक्ष को देता तो उसे टका का विवाह कहते थे और कुंभ विवाह, प्रतिमा विवाह, अर्क विवाह, पानी धारा विवाह आदि वर की अनुपस्थिति में होते थे। ब्रिटिश गढ़वाल में कोई व्यक्ति जमीन बेचता तो नियमानुसार सर्वप्रथम अपने संबंधियों को पहला मौका देना अनिवार्य था। ब्रिटिश शासन में वन प्रबंध। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित किया। साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया और इस प्रकार सरकारी वनों की नींव पड़ी। 1858 में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया जिसके लिए 1861 में रैमजे ने वन बंदोबस्त किया और वन संरक्षण के कुछ नियम बनाए। ब्रिटिश सरकार ने 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग के पहले महानिरीक्षक डिट्रिस बेंड्रिस को बनाया गया। बेंड्रिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। 1858 से 68 तक रैमजे ने जंगलात अफसर पद का काम भी किया और 1868 में कुमाऊं में अलग वन विभाग गठित हुआ। 1869 ईस्वी में कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्यभार मेजर पियर्सन ने संभाला था। भारतीय वन अधिनियम 1878 पारित होता है जिसके तहत वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रावधान था। 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू हुआ। 1893 में सभी बेनाम भूमि को संरक्षित वन में घोषित किया गया। 1894 में एक अधिसूचना द्वारा 8 प्रजाति के वृक्षों को आरक्षित वृक्ष घोषित किया गया जिससे इन प्रजातियों को सरकार की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता था। 1902 अधिसूचना द्वारा भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और मलवा ताल आदि में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया। 1903 में कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन संरक्षित वनों को 2 भागों में बांटा गया, एक बंद सिविल वन, दूसरे खुले सिविल वन। स्टफी व नेल्सन ने 1911 से 17 में एक वन बंदोबस्त किया। 1921 ईस्वी में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोडी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई, जो क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। मोहन सिंह मेहता के रूप में कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी मार्च 1921 में धारा 107 के तहत हुई। 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है और वहीं गढ़वाल में वन को 4 भागों में बांटा गया, पाटली दून के वन, चंडी के वन, कोटरी दून के वन और उदयपुर के वन। वन अधिकारी नेल्सन ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा। दिसंबर 1914 में गढ़वाल वनों को 2 भाग, उत्तरी वन, दक्षिणी वन में बांटा गया और 1924 में दोनों डिवीजनों को एक कर दिया गया। 1916 में ओसमास्टर ने उत्तरी गढ़वाल और भोला ने दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई। 1916 ईस्वी में वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना
हुई, जिसके सचिव गोविंद बल्लभ पंत रहे थे। टिहरी रियासत में वन प्रबंधन 1840 ईस्वी के आसपास टिहरी राजा विल्सन नामक व्यक्ति को वन भूमि पट्टे में दी थी। इसे 1864 में समाप्त कर दिया गया। विल्सन ने पहली बार जलमार्ग ढुलाई का चलन शुरू किया था। विल्सन ने ही अपने मजदूरों के लिए अपने सिक्के चलाए थे, जिस कारण उसे उसके मजदूर राजा विल्सन कहते थे। 1 मई 1885 को टिहरी रियासत में वन संरक्षक के अधीन पृथक वन विभाग की स्थापना हुई, जिसके तहत 4 रेंज और 23 बिट बनाई गई थी। टिहरी रियासत में 1897 ईस्वी में वन प्रबंधन एवं संरक्षण में प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद गरा, जिन्होंने देवदार व चीड़ के प्रबंधन के लिए प्रवरण पद्धति का प्रयोग किया था। 1904 में पंडित सदानंद को वन प्रबंधन का कार्यभार दिया गया था। टिहरी में वन आंदोलन का नेतृत्व साधारण किसान कर रहे थे। इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति का गठन भी किया गया, जिसके अध्यक्ष दयाराम को बनाया गया था और इस समिति की बैठक प्रतिमाह लाखा मंडल में होती थी। नरेंद्र शाह के कार्यकाल में वन अधिकारी पद्मादत्त रतूड़ी प्रशिक्षण के लिए फ्रांस गए थे, जिसके बाद उन्होंने मुनार बंदी प्रारंभ की। रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में आज़ाद पंचायत का गठन किया। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में जर्मनी निवासी डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली थी। 1930 में आज़ाद पंचायत के साथ एक समानांतर सरकार स्थापित हुई, जिसमें हीरा सिंह को 5 सरकार व बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। रवाई में आंदोलनकारियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए चक्रधर ने रणजीत सिंह को रवाई का थोकदार बनाया। 20 मई 1930 को एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा और डीएफओ पद्मादत्त रतूड़ी के साथ स्थानीय जनता का विवाद हो जाता है। 30 मई 1930 ईस्वी को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जहां दीवान चक्रधर जुयाल 150 सैनिकों के साथ पहुंचे और इसने किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया। अब ये 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड है ना, तिलाड़ी नरसंहार के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलाड़ी नामक स्थान में लगभग 200 से 300 लोग मारे गए, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन 13 अप्रैल 1921 को सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना था। इस ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष पी विडम्ब थे। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट दी थी। ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी के कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन के तर्ज पर वन पंचायतों के गठन का निर्णय लिया गया। वन समिति ने कैलाश गेरोला को वन पंचायत की समस्याओं को तलाशने के लिए मद्रास भेजा। कैलाश गेरोला की यात्रा 10 जनवरी 1928 तक चली थी। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि 1932 में चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र सल्ट था और सल्ट क्षेत्र में जागृति का श्रेय पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी को था। वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए हर्षदेव औली को शक्ति नामक पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया। कवि गोरदा ने वृक्षण को विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता की रचना करी थी। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं खेती एवं उद्यान, यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य की सेब की खेती 1860 के दशक में चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना के बाद शुरू हुई। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में हुई, जिसके पहले सुप्रिटेंडेंट डब्ल्यू क्रा थे और इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य उन्नत प्रजाति की फल वृक्षों का निःशुल्क वितरण करना था। चौबटिया उद्यान में स्टोक द्वारा रेड डेलीसियस नामक सेब की प्रजाति को उगाया गया। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में 1823 में मेजर यंग द्वारा शुरू की गई थी। हेनरी रैमजे ने आलू की खेती को कुमाऊं में प्रसारित किया था। विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में 1864 को श्रीमती हैरी बर्जर के द्वारा रोपित किया गया।
कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 को जॉलीकोट आलू के उन्नत किस्म बीजों के लिए की गई, जिसका कार्यभार नॉर्मन गिल को सौंपा गया। नॉर्मन गिल एक वनस्पति शास्त्री था जिसे आलू की प्रजाति लॉक कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय जाता है। नॉर्मन गिल ने इटली से सफ़ेद व काले अंगूर की प्रजातियां मंगाई। गिल ने हॉलैंड से केसर के बीज मंगवाकर जॉलीकोट नैनीताल में लगवाए थे। 1914 ईस्वी में चौबेटिया राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया, जिसका प्रबंधन गिल को सौंपा गया। नॉर्मन गिल 1922 में इंग्लैंड जाने के बाद कार्यभार रामलाल शाह को सौंपा था। जो आपके नॉर्मन गिल थे, इनके कार्यकाल को कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जनरल व्हीलर ने घोड़ा खाल तथा डेरियास ने रामगढ़ में फलों के उद्यान लगाए थे। उत्तरकाशी के हर्सिल में बागवानी फलों की शुरुआत फ्रेडरिक विल्सन ने की, जिन्होंने सेब की विल्सन प्रजाति को डेवलप किया था। चौबेटिया उद्यान में 1932 ईस्वी को हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई। 1943 को भोवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन को गठित किया गया और ब्रिटिश काल में माल एवं भूमि कर व शायर गैर कृषि राजस्व कर होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अब आते हैं उत्तराखंड में चाय की खेती। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत 1824 में ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर ने कुमाऊं में चाय की खेती करने का सुझाव दिया। उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम 1830 में प्रारंभ हुआ। भारत में 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एक चाय कमेटी का गठन हुआ और कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में अल्मोड़ा के समीप लक्ष्मेश्वर एवं भीमताल के समीप लगाई गई। 1835 में टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत होती है। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम डॉक्टर फाल्कनर ने बगीचा बनाया और कुछ चाय के नमूने अपने साथ इंग्लैंड ले गया था। फाल्कन ने कुमाऊं की चाय की समानता चीन से आयात होने वाली उलांग चाय से की। 1844 ईस्वी को जैमिसन ने देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की थी और 1843 ईस्वी में कैप्टन हडल्सन ने पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान बनाया था। 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वोंग गढ़वाल आया था। पौड़ी में D.A. चौफिन नामक चीनी चाय काश्तकार ने सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापित की। 1928 ईस्वी में नैनीताल जिले में यूरोपियों द्वारा लगाए गए 5 चाय बागान, भवाली में मिस्टर न्यूटन पूछे जाते हैं, मिस्टर मुलियन का बागान, भीमताल में मिस्टर जोन्स का बागान, रामगढ़ में मिस्टर डोरियास का बागान, घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर का बागान। 1930 में अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा चाय उद्यान मल्ला कत्यूर में था। बेरीनाग टी गार्डन बिस्ट परिवार द्वारा 1932 में जिम कॉर्बेट से खरीदा था। ब्रिटिश कालीन भैसेजिक पौधों का कृषिकरण। नॉर्मन गिल ने कुमाऊं में बेलाडोना की खेती शुरू की और उसने एट्रोपा बेलाडोना का बीज विदेशों से मंगवाकर नैनीताल और चौबेटिया में रोपित किए। नॉर्मल गिल है, इसने चौबेटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए एक प्लांट भी लगाया। 1944 में रानीखेत के जंगलों में पायरेथ्रम के फूलों की खेती शुरू की गई, जिसके फूलों से मलेरिया मच्छर मारने की दवा बनती है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1934 में हुई, जो एक फलों का शोध केंद्र था। भेषक विकास योजना 1949 भेषक विकास योजना 1949 के तहत हर्बल एस्टेट बनाना था, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका श्री प्रजापति जोशी की रही। भेषक विकास योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का विकास 1953 ईस्वी में औषधि निर्माण के लिए किया गया, जिसके पहले भेषक विशेषज्ञ प्रजापति जोशी को बनाया गया। सबसे पहले भेषक विकास योजना का प्रसार अल्मोड़ा नैनीताल तक सीमित रखा। भेषक विकास योजना का 1955 ईस्वी में विस्तार टिहरी व पौड़ी जनपदों तक किया गया था। 1984 में श्री जोशी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना मोहान अल्मोड़ा में की थी। ये पूछा जाता है भाई, एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। भेषक विकास योजना के विस्तार के पश्चात सहकारिता विभाग के अंतर्गत 1972 में जिलेवार भेषक संघ गठित हुआ। 1980 में सहकारिता विभाग ने जिलेवार भेषक संघ की स्थापना सबसे पहले पिथौरागढ़ और नैनीताल में की।
1989 में चमोली के गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान खोला जाता है। ब्रिटिश शासन के नियम। कुमाऊं जल नियम 1917 जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधिनियम बनाए। कुमाऊं जल नियम 1930 नियम 1917 में सुधार किया। इनमें घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। कुमाऊं में ग्रीवेंस कमेटी 1921 में कमेटी स्थापित हुई। इसका कार्य वन हानि से संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट देना। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1921 में रिपोर्ट दी थी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 3 जिला कमेटी में विभाजित, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 में पारित हुआ। कुमाऊं टेनेसी ज्यूरिडिक्शंस एंड प्रोसीजर बिल 1931 को पारित हुआ। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर तथा पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया। थोकदार व प्रधान को पुलिस पावर दी गई थी, जो अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। सबसे पहले अंग्रेज रुथरफोर्ड ने काशीपुर में भांग की फैक्ट्री लगाई। मई 1919 में पन्नालाल को कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए अपॉइंट किया गया। कस्टमरी लॉ इन कुमाऊं में प्रथागत कानून पुस्तक पन्नालाल के द्वारा जो है लिखी गई है और 1929 में प्रकाशित डॉक्टर LD जोशी की पुस्तक खस परिवार कानून, जो कुमाऊं के रिवाजी कानूनों के बारे में लिखी गई है। ब्रिटिश कालीन अधिनियम जैसे वन अधिनियम 1865, कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स 1931, भारतीय दंड संहिता 1860, यूपी विलेज पंचायत एक्ट 1947 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, कैंटोनमेंट एक्ट 1924, नयाबाद एवं बंजर भूमि आवंटन कानून 1893 में पारित हुआ। नॉर्थ इंडिया कैनाल एंड ड्रोनेजर एक्ट 1873। वर्ष 2023 में IPC 1860 को भारतीय न्याय संहिता के साथ प्रतिस्थापित किया गया, जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार लाने का एक लक्ष्य रखा है। कैप्टन जोन्स ने सन 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली डेवलप की। काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली को डेवलप किया। 1831 में तराई क्षेत्र में बोल्डरसन ने बंदोबस्त कराया। घराटों पर सबसे पहले बैकेट के द्वारा लगाया गया। पूरे साल चलने वाले घराटों पर 2 रुपया प्रतिवर्ष एवं मौसमी घराटों पर 1 रुपया कर लगाया। धर्मार्थ घराटों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। 1894 ईस्वी तक कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर होता था और तब से 1914 ईस्वी तक कुमाऊं में सेशन जज के कोर्ट खोले गए हैं। 1914 में न्याय विभाग पृथक हो गया, जो उच्च न्यायालय के अधीन हो गया था। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसीफ 1929 ईस्वी में अपॉइंट किया गया था। ये आप लोगों का पूरा ब्रिटिश वाला कंप्लीट होता है। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त आप लोगों को कराऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल ब्रिटिश का जो शासन रहा है उत्तराखंड में, इसमें मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया गया है और यहीं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनको अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।